आई फॉरगिव माई सेल्फ अनकंडीशनली राइट नाउ। मैं अपने आप को जो मुझसे हो गया, जो गलती कोताही हो गई, मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ। मुझसे जो गलती कोताही, जो भी फेलियर्स मेरे पास्ट में हैं, मैं आज उन सब को रिलीज़ करता हूँ। आज से मैं अपने आप को पसंद करना, चाहना शुरू करता हूँ। आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली राइट नाउ। आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली राइट नाउ। आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली राइट नाउ। I forgive totally and I am free of all past traumas and all these things. I am not a failure. I love myself. I love myself. I love myself unconditionally right now. अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट फैज़ान पारसा और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल मोटिवेशन स्पेल पे। जैसे कि आप देख रहे हैं और अब कि आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा कि प्रोफेसर साहब अपने आप को माफ़ कर रहे थे। क्यों जी प्रोफेसर साहब माफ़ी कर रहे थे? बड़ी ज़रूरी है जी अपने आप को माफ़ करना। हम लोग सबको माफ़ कर लेते हैं, अपना आप हमारा माफ़ हमसे होता नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को एक फेलियर की तरह सोचते हैं कि हमसे कुछ कोताहियाँ हो चुकी होती हैं जिसके हम माफ़ी नहीं मांग पाते। अपने आप को अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को माफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है कि अपने आप हम हमेशा वो गिल्ट में ना रहें कि हमें हर वक्त गिल्ट का एहसास ना हो। आपने अपने आप को माफ़ किया, ये एक छोटी सी टेक्निक आपको बताइए किस तरह से आपने हर रोज़ अपने आप को इस तरह से माफ़ करना है और अपने आप को इस तरह से इसके अंदर जो है ना इन्वॉल्व करना है, क्योंकि अगर हम ये करेंगे तब ही अंदर से जो है ना नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो हमारा कायम हो सकेगा। नहीं, बात है करने वाली आप कह रहे हैं कि अपने आप को माफ़ करो। जैसे कि हमने दिखाया स्टार्टिंग में कि आप अपने आप को माफ़ करने की टेक्निक बता रहे थे। एक आदमी नहीं कर पा रहा स्टिल उस टेक्निक से अपने आप को माफ़। हाँ, फिर उसके लिए हमें कुछ हिप्नोटिक टेक्निक्स है, हिप्नोसिस की टेक्निक्स हैं। हमें सेल्फ हिप्नोसिस या किसी के ज़रिए किसी हिप्नोथेरेपिस्ट की आपने हेल्प लिया है, उसके ज़रिए आप जाते हो, डिटेल में जाते हो, उस जिस वाक़े को आप माफ़ नहीं कर पा रहे होते उस वाक़े को आप जाके पूरी तरह से एक मूवी की तरह देखते हो और फिर वहाँ पर अपने आप को माफ़ करते हो। तो वो एक एक्सपर्ट टेक्निक्स आ जाती हैं जो कि एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं अपनी थेरेपी सेशंस के अंदर। थेरेपी सेशन में एक्सपर्ट्स करते हैं माफ़ करने को, लिहाजा लेकिन मैंने कई लोग प्रोफेसर साहब देखे हैं, उनको पता होता है कि मैं गलत हूँ, वो कहते भी हैं कि मैंने अपने आप को माफ़ कर दिया है, लेकिन स्टिल उनके बिहेवियर से, उनकी बातों से, उनके जेस्चर से ये चीज़ जाहिर नहीं होती कि जी इन्होंने अपने आप को माफ़ कर दिया हुआ, लेकिन कहते वो यही, क्लेम वो यही करते हैं। उसका क्या करेंगे? देखें, ये जैसे हर चीज़ है ना वो एक एफर्ट मांगती है, टाइम मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। रोज़ाना अपने आप को जब आप रोज़ाना अपने आप को माफ़ करेंगे, रोज़ाना अपने आप को थोड़ा थोड़ा आप देखें जैसे चूंटी की तरह नहीं, चूंटी छोटा छोटा करके अपना ज़ख़ीरा करती, इस तरह हम हल्का हल्का एक जो चिप है वो उसको हम उतारते जाएंगे स्लोली 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 स्लोली। एक वक्त आएगा कि दिल जो है वो साफ़ हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम यह है कि 2 नफल पढ़ें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला से कहेंगे या अल्लाह माफ़ करो, अल्लाह ताला को याद रखें, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। और अगर हम अल्लाह को याद रखेंगे, अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है और अल्लाह हमें माफ़ कर देता है, तो हम दूसरों को भी माफ़ करें और अपने आप को भी माफ़ करें। अपने आप से जो हमें गिले शिकवे शिकायतें हैं उनको हम ख़त्म करें, क्योंकि जब तक गिले शिकवे शिकायतें ख़त्म नहीं होंगी कभी भी हम हार्मनी और लव की कैफियत में नहीं आ सकते। लेकिन प्रोफेसर साहब ज़्यादातर लोग मैंने ऐसे देखे हैं, होते वो गलती हैं लेकिन वो कभी भी इस बात को मानते नहीं हैं, ना जो है पब्लिकली ना प्राइवेटली, कि मैं गलत हूँ। कहते नहीं जी मैं तो गलत हुई नहीं, अगला बंदा गलत है, तो मैं अपने आप से माफ़ी किस चीज़ की मांगूं? नहीं, वो तो देखे ना, फिर मसला ये आ गया, ये तो अब सिचुएशनल हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। वो बंदा आएगा, वो आके अपनी सिचुएशन बताएगा उस हिसाब से। लेकिन थेरेपी में हम जब काम कर रहे होते हैं तो हम तो उसी बंदे के साथ काम कर रहे हैं ना, हम उस दूसरे बंदे के साथ तो नहीं काम कर रहे। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा, मैं मिसाल के तौर में बात करता है कि जी मैं हूँ, जैसे फर्ज करें मैं हूँ, मैंने कोई गलत काम किया है, मुझे पता है मैंने किया है, लेकिन स्टिल मैं इस बात पर जिद हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, वो अगला बंदा गलत था, मैं अपने आप से माफ़ी क्यों मांगूं? नहीं, तो जिस बंदे को ऑलरेडी उसको साइड पे कर देना, जिसके जो जो जो
जिसको मैं कह रहा हूँ कि वो गलत है, हालांकि दुनिया कहती है कि मैं गलत हूँ, मैं कहता हूँ मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपने आप से माफ़ी दूंगा, मेरे अंदर गिल्ट भी कोई नहीं। अगर आपके अंदर गिल्ट नहीं है, वैसे तो आपके अंदर गिल्ट नहीं है तो आपको अपने आप से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको बल्कि अपना क्रिटिकल एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि क्या मैं मुनाफिकत तो नहीं कर रहा। हाँ, समझे कि नहीं, कहीं मैं मुनाफिकत तो नहीं कर रहा कि मैं अपने आप के अंदर मुझे पता है कि मैं गलत हूँ लेकिन मैं जान के मान नहीं रहा। तो वो तो फिर एक अलग चीज़ आ गई ना, मुनाफिकत वाली। हम लोग तो बात करें जो बंदा अपने आप से प्यार करना चाहता है, जो बंदा खुश रहना चाहता है, अब वो क्या करे? वो तो मैं तो बहुत रहना चाहता हूँ। वो मुनाफिकत तो नहीं ना आप कर रहे? नहीं, मुनाफिकत अल्लाह माफ़ करे, नहीं ना कर रहे। इसका मतलब ये है कि आप खुले दिल से आप जाएंगे शीशे के सामने, अपने आप को माफ़ करेंगे, अपने आप को दिखाएंगे कि मैं जो हूँ आई कैन डू इट एंड ऑल दैट। आहिस्ता 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 आप देखेंगे कि आपके अंदर पर्सनैलिटी के अंदर चेंज आ रहा है। हाँ, ज़बरदस्त हो गया। अपने आप को माफ़ करना कि ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, और इसके अंदर कोई एक सिंगल जनरलाइज्ड गुफ्तगू नहीं हो सकती इसके अंदर। उसकी रीज़न ये है कि ये वही जैसा बता रहे हैं लॉक एंड की वाला, जितने ताले उतनी चाबियाँ, ये वो हिसाब है इनका। यहाँ पे हर दिमाग हर दिमाग की हर जो है ना एक मुनफरिद चाबी है, एक अलग चाबी है, एक ही चाबी से हर दिमाग नहीं खुलेगा। ये अपने आप को माफ़ करने की टेक्निक जो है ये बिल्कुल थेरेपी सेशन से होगी, ये ऐसे यूट्यूब वीडियो से नहीं हो सकती। तो आप तक ये बात पहुंचाने का सिर्फ ये मकसद है कि अपने आप को माफ़ करना सीखें। पहले जो आपको वीडियो में बिल्कुल स्टार्टिंग में जो वीडियो दिखाई है आपकी, वो सिर्फ एक टेक्निक थी कि आप अपने आप को माफ़ किस तरह कर सकते। वैसे तो लिहाजा वैसा पता कितनी टेक्निक्स है अपने आप को माफ़ करने की। देखिए जी, टेक्निक्स जितनी हम टेक्निक्स में मोस्टली हमने करना क्या है, हर टेक्निक में हमने उस गिल्ट के ऊपर जाना है जहाँ पर वो गिल्ट शुरू हो रहा है। उस गिल्ट के अगर हम उस गिल्ट के ऊपर पहुँच गए, वो हमने उस बंदे से बात निकलवा ली कि किस चीज़ पे गिल्ट है और क्या मामला है, आधा काम तो जब वो बात करेगा तभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आधा काम ये होगा कि उसको बड़े एहतियात से, बड़े प्यार से हमें देखना पड़ेगा कि उसको समझाना पड़ेगा कि जो गलत हो गया वो हो गया। मैं यहाँ पे अपना ज़ाती एक एक्सपीरियंस शेयर करता जाऊँ, इसी चीज़ से रिलेटेड बात करते करते मेरे ज़हन में आया कि मुझे भी एक गिल्ट है, लेकिन मेरे जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे अज़ीज़ व क़रीब हैं, मेरे करीबी लोग जो हैं मेरे घर में, वो मुझे यही कहते हैं कि इसमें तेरा कसूर नहीं है, तो अपने आप को कसूरवार क्यों ठहरा रहा। जबकि मैं अपने आप को, मैं वो वजह नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं कसूरवार हूँ वहाँ पे। जबकि ये मेरी एक साइड कहती है कि मैं कसूरवार हूँ, मेरी दूसरी साइड कहती है मैं कसूरवार नहीं है। वही बात आ गई ना कि दो बातें जुड़ी जा रही हैं। आपने किसकी बात माननी है? आपने ना पहले मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैंने माननी किसकी। आपने ना पहले की माननी है ना दूसरे की माननी है। आपने ये समझना ये थिंकिंग है, ठीक है, और ये थिंकिंग आपस में कभी किसी कंक्लूजन में नहीं पड़ेगी, दोनों ही झूठे हैं। अच्छा, ठीक है, दोनों ही झूठे हैं, यू आर फ्री, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। जस्ट आपने अपने दिमाग को ना प्रैक्टिस के जरिए आहिस्ते आहिस्ते स्टिलनेस पे लेके ये कई दफ़ा होता है मेरे साथ, स्टिल होता है, अभी भी होता है मेरे साथ, कि मैं बात का सोचता हूँ कि यार यहाँ इस मामले पे, इस मौजू पे, इस मौके पे मैं गिल्टी हूँ, क्या करूँ। गिल्ट मुझे तंग करता है, मैं एक फेज़ में चला जाता हूँ, सिचुएशनल फेज़ में। थोड़ी देर बाद ही ख्याल आता है, एक सोच आती है, यार तू इस मामले में गिल्टी कैसे होता है, तेरा तो कसूर बनता ही नहीं है यहाँ पे, तू है भी गिल्टी है, तू है भी गिल्टी, तेरा तो कसूर बनता ही नहीं है, तू कैसे गिल्टी है। अब मैं वहाँ पे अजीब कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार मैं गिल्टी हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं गिल्टी हूँ। ये मुझे अक्सर ये बात करते करते मुझे वो याद आ गया, वो अक्सर अंग्रेजी फिल्मों में वो दिखाते हैं, वो फूल का जो है ना, वो गुलाब की पत्तियाँ तोड़ती हैं और लड़कियाँ, he loves me, he loves me not, he loves me, he loves me not। ओ, ये वो वाला हिसाब है, मैं हूँ कि नहीं हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ मुझे भी पत्तियाँ तोड़नी पड़ेंगी। वही बात है, आप पत्तियाँ ना तोड़ें, आप दोनों कोई ना ज़्यादा भाव ना डालें दोनों आवाज़ों, और जस्ट रिलैक्स करें थोड़ा सा, स्टिलनेस ऑफ माइंड के अंदर। माइंड का जो स्टिलनेस है ना, वही एक्चुअली में पावर है। आपको याद है साहब, आपने पिछली वीडियो में एक बात की थी, हमारी वो जो वीडियो है वेंजेंस एंड डिप्रेशन वाली, इसका लिंक ऊपर इस कोने में होगा, अगर आप देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। उसमें हमने बात की थी कि आपने एक बंदे को अपने दिमाग में ला के कॉन्शियसली मारना है, या उसके साथ करना है। ये फेज मेरे साथ रात को भी हुआ। आपने प्रैक्टिस किया? मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, अनकॉन्शियसली। मेरे साथ रात को भी अनकॉन्शियसली हुआ।
कॉन्शियसली क्यों नहीं किया? कॉन्शियसली होता ही नहीं मुझसे। क्यों? पता नहीं क्या होता? मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती, मैं स्पेसिफिकली वो नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना था कि मैं बाहर गया सिगरेट पीने, ठीक है, उस दौरान बस सिगरेट पीते पीते मेरे दिमाग में अनकॉन्शियसली वो बात आई, मैंने उस मामले को सारे को मतलब पहले अपना वहाँ पे मुद्दा रखा, फिर मैंने उसे कन्फ्रंट किया, उसकी तरह से कन्फ्रंट किया, फिर मैंने कन्फ्रंटेशन दिखाई, फिर उसकी तरह से जवाबी हमला मैंने खुद दिलवाया। ऐसे करते करते ये जो है मैं लास्ट वीडियो जो हमारी इससे ये ऊपर लिंक होगा, जो पिछली वीडियो अभी इससे पिछले हमने अभी की है ना, जो उसमें मैंने यही बात की थी ना कि आप कहते थे ना हाल में कैसे आ सकते हैं। हाँ हाँ, तो मैंने आपसे कहा था इन आवाज़ों से निकलना पड़ेगा। मेरे अंदर से आवाज़ें नहीं निकलती, नहीं, किसी के अंदर से भी नहीं निकलती, मगर हमें इग्नोर करनी पड़ती है। ठीक है, बाज़-औक़ात आवाज़ों का जोर प्रोफेसर साहब इस तरह का हाँ, होता वो तो है कि आप ना चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सकते। वो इसीलिए तो मेडिटेशन की टेक्निक्स आती हैं, यहीं पे तो मेडिटेशन की टेक्निक्स काम करती हैं। चलो वैसे एक काम करते हैं अब आगे से ना, नेक्स्ट टाइम हाँ आप जैसे ही हमारा अगला सेशन होगा ना नेक्स्ट टाइम, हाँ। तो हम एक मेडिटेशन टेक्निक्स पे भी जो है ना अपने देखने वालों को बताएं कि ये टेक्निक्स क्या हैं और क्या क्या हमने जी आली के साथ जो वीडियो बनाई है हाँ उसमें हमने एक मेडिटेशन आपको बताई कि ब्रीदिंग के ऊपर। उसकी भी इसका ऊपर लिंक होगा यहाँ पे उस वीडियो का भी। तो आप ब्रीदिंग पे तो आए ना सबसे पहले। नहीं वो देखें, वो तो ब्रीदिंग का तो है, मैं जस्ट अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हमें खाली बिगनर्स तो नहीं देख रहे, हमें इंटरमीडिएट भी देख रहे होंगे। देखिए ये जो सबसे बड़ी मेडिटेशन है ना, वो दिमाग की आवाज़ को बंद करना। हाँ यही बात। और वो दिमाग की आवाज़ सिर्फ बंद होती है जब आप या तो अपने सांस पे तो जो की होती है आपने, ठीक है, या इधर उधर की आप सोच नहीं आती। बिल्कुल आप साउंड्स, आपके इर्द गिर्द जो साउंड्स हैं, आपका दिमाग सिर्फ उन साउंड्स के ऊपर है। हाँ ठीक है, दिस इज माइंडफुलनेस मेडिटेशन। यानी कि आपका दिमाग सिर्फ पंखा चल रहा है, पंखे की आवाज़, इधर की आवाज़ लेबल नहीं कर रहा है, आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। थोड़ी देर बाद ना पंखे की आवाज़ पे अगर आप गूगल करोगे ना, पंखे की आवाज़ आपको इस तरह महसूस होगी जैसे पंखा आपको कह रहा है फाड़ लो फाड़ लो फाड़ लो फाड़ लो। तो मेरे साथ होता है। देखिए ना, अब हम आवाज़ को लेबल कर रहे हैं, या है मेरे साथ होता है, या तो मुझे पंखे की आवाज़ आती है फाड़ लो, हाँ। या मुझे आवाज़ आती है भाग जाओ। भाग जाओ। So that's good। ये कई दफा होता है, हाँ सही है। कई दफा होता तो है। हम कौन सा टॉपिक क्या था हमारा? हमारा तक अपने आप को माफ करना है। तो आप लोग ये भी एक तरीका कार है अपने आप को माफ करने का। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा इधर उधर कर रहे हैं, अपना ध्यान बटा लें अपना, ये तरीका कार भी है। मैंने थोड़ी सी कॉमेडी इसलिए की है कि जो है ना टॉपिक हमारा काफी खुश्क था, इस वजह से मैंने थोड़ी सी कॉमेडी की है, बड़े जबरदस्त हो गए। क्योंकि देखने वालों को ताकि जो है ना बोरियत का एहसास ना हो कि हम बोरियत तो नहीं देखने आए ना, वो भी है, वो अपने मसलों का हल चाह रहे हैं और बड़े फ़नी वे में एक अच्छे माहौल में अपने मसलों का हल चाह रहे हैं। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप में से किसी एक को भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल काउंसलिंग की ज़रूरत है, मेडिटेशन काउंसलिंग की ज़रूरत है, या जस्ट जनरल काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो मैं आपका सेशन करवा दूंगा प्रोफेसर साहब से। और एक व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम और अपना पता वगैरह, ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। और सेकेंडली अगर आप पाकिस्तान के किसी दूसरे कोने में भी हैं ना, तो तब भी हम आपको ये काउंसलिंग की सहूलत प्रोवाइड कर देंगे ऑनलाइन वाया जूम। तो इस चीज़ की परेशानी नहीं लेनी कि आप दूर बैठे हैं आप आ नहीं सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऑनलाइन काउंसलिंग मिल जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। और आज के लिए, अब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। मैं आपका होस्ट फैज़ान पारसा और हमारे पैनलिस्ट प्रोफेसर शेख शाकिर हफीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम।